हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग चैप्टर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द आर्ट इस क्लास 6 न्यू बुक एसएसटी में चैप्टर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द आर्ट पढ़ेंगे। पार्ट 2 वीडियो है ये हमारा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाके पार्ट 1 वीडियो देखिए। वहाँ पे हमने पेज नंबर 10 तक हमने पढ़ा दिया। सो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम 11। सो प्लीज गो एंड चेक फर्स्ट पार्ट ताकि आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि इस तरीके से सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास जल्दी जाए। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर में क्या दिया गया है। कंसिडर द मैप ऑफ द सिटी अगेन। जो मैप हमने पहले देखे थे पेज नंबर 1 में, मतलब चैप्टर 1 में जो फर्स्ट मैप दिया हुआ है, तो वो मैप हम वापस देखेंगे। उसमें क्या है, आइडेंटिफाई वो देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स इन द लिस्ट बिलो। जो लिस्ट में करेक्ट और इनकरेक्ट है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ये जो लिस्ट दिया गया है। सो लेट्स सी फर्स्ट क्या दिया गया। द मार्केट इज नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल। क्या मार्केट नॉर्थ हॉस्पिटल नॉर्थ में है हॉस्पिटल के? लेट्स सी। इस मैप में हम लोग देखेंगे पेज नंबर 8 के मैप में हम देखेंगे कि जो हॉस्पिटल के नॉर्थ साइड में मार्केट है या नहीं। नॉर्थ साइड इधर है, मार्केट किस साइड है? मार्केट यहाँ पे है। सो दिस इज साउथ, दिस इज नॉट नॉर्थ। तो ये इनकरेक्ट है। So this is incorrect. You can write also incorrect, but I am crossing it. The museum is southeast of the bank. Southeast, southeast, साउथ और ईस्ट के बीच जो डायरेक्शन होता है उसे हम साउथ ईस्ट कहते हैं। क्या बैंक के साउथ ईस्ट है? बैंक इधर है, साउथ इधर है और इधर हो गई साउथ ईस्ट। क्या बैंक के साउथ ईस्ट में मार्केट है? नहीं, साउथ वेस्ट में है बैंक। अगर यहाँ पे है तो इसका साउथ सो इसका साउथ होगा इस तरफ और इसका साउथ ईस्ट होगा इस तरफ, ठीक है ना। और साउथ वेस्ट होगा इस तरफ। सो इसका साउथ वेस्ट में क्या आ रहा है? मार्केट आ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। द रेलवे स्टेशन इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के नॉर्थ वेस्ट में है क्या रेलवे स्टेशन? देखते हैं। नॉर्थ इस तरफ है, ईस्ट इस तरफ है, वेस्ट इस तरफ है और साउथ इस तरफ है। तो हॉस्पिटल के नॉर्थ वेस्ट पे, यस, नॉर्थ वेस्ट में ये नॉर्थ वेस्ट है और नॉर्थ वेस्ट में हॉस्पिटल के नॉर्थ वेस्ट में रेलवे स्टेशन है। यस, दिस इज करेक्ट वन। अब हम देखते हैं अगले स्टेटमेंट को। द लेक इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक्स। अपार्टमेंट ब्लॉक के नॉर्थ वेस्ट में लेक है। अपार्टमेंट ब्लॉक कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। ये हो गई नॉर्थ, ये हो गई साउथ, ये हो गए ईस्ट, ये हो गए वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में नहीं है, ये साउथ वेस्ट में। दिस इज साउथ वेस्ट, है ना, साउथ वेस्ट में लेक। तो दिस इज रॉन्ग, अगेन दिस इज रॉन्ग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टेकिंग योर स्कूल, अगर हम लोग आपके स्कूल को कंसिडर करें एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, अगर स्टार्टिंग पॉइंट एज अ लाइक हम लोग आपके स्कूल को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट देख रहे, डू यू नो अप्रोक्सीमेटली इन विच कार्डिनल डायरेक्शन, कौन से कार्डिनल डायरेक्शन में आपके घर लोकेट कर रहे? सो दिस यू विल डू ऑन योर ओन। ये तो सबके अलग अलग आंसर्स होंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सिम्बॉल्स, सिम्बॉल्स क्या होता है? Symbols are another important components of map. Symbols एक अलग, एक और दूसरा component है map का। Our map has small drawings of actual building. Actual building के छोटे छोटे ड्रॉ करते हैं हम, छोटे छोटे बिल्डिंग्स जो मेन बिल्डिंग्स होते हैं उनके एक छोटा सा ड्राइंग हम करते हैं। एंड अ फ्यू अदर एलिमेंट्स, कुछ अदर एलिमेंट्स भी ड्रॉ करते हैं। बट देयर वुड
not be enough space on the map of a large city or a country to draw all of them. सारी चीजें ड्रॉ करना तो एक मैप में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप हर चीज को कैसे ड्रॉ कर सकते हो? छोटा सा मैप है, ग्राउंड अगर 100 किलोमीटर का है तो 100 किलोमीटर जगह तो हमें मिलनी, पेपर में नहीं मिल सकती ना, पेपर में हम उसको स्केल करके छोटा करके बना रहे, तो ऑब्वियसली उसमें स्पेस कम होगी, तो आप सारी चीजें बना नहीं पाओगे, तो उसके हम एलिमेंट्स ड्रॉ कर देते। इंस्टेड a symbol is used to represent these features. इस फीचर्स को हम रिप्रेजेंट मैप में दिखाने के लिए हम क्या दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? हम सिंबल्स यूज करते हैं। Symbols for different kinds of buildings, for instance, a railway station, a school, a post office, for roads and railway lines. तो क्या करते हैं हम? डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स के लिए डिफरेंट चीजें करते हैं, स्कूल के लिए अलग, पोस्ट ऑफिस के लिए अलग, रोड्स के लिए अलग, रेलवे स्टेशन के लिए अलग, सो सारी चीजों के लिए हम अलग अलग सिंबल्स दिखाते हैं ताकि समझ आए कि क्या उस जगह में क्या है। एंड फॉर नेचुरल एलिमेंट्स सच एज रिवर, अ पॉन्ड और अ फॉरेस्ट, इवन हम नेचुरल एलिमेंट्स के लिए भी अलग अलग सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे कि रिवर हो गई, पॉन्ड हो गई, फॉरेस्ट हो गई। In that way, numerous details can be shown in the limited space available on a map. जो कि छोटा सा जो कि एक मैप, क्योंकि एक मैप एक छोटा सा जगह है, तो उसमें हम इस तरीके से अगर सिंबॉलाइज कर लेते हैं तो छोटे छोटे चीजों को हम प्लेस प्लेस करके पूरे एरिया का सारी चीजें हम एक ही मैप में दिखा सकते हैं। So it becomes more easier for us to locate places. To make maps more easily understand by a variety of users, map makers use specific symbols. हम क्योंकि हम ताकि हम मैप अच्छे से समझ पाए, हमें अच्छे से समझ आए, जो भी दूसरे लोग देख रहे हैं, इसके लिए हम लोग स्पेसिफिक सिंबल्स भी यूज करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ सिंबल्स। डिफरेंट कंट्री क्या करते हैं? डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया, a government body, has fixed a set of symbols for maps of India. किसने डिसाइड किया ये सिंबल्स? सर्वे ऑफ इंडिया, अ गवर्नमेंट बॉडी, जो कि इन्होंने फिक्स किया है, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे किसने सिलेक्ट किया है, और पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो ये सब हम वो इन्होंने किया है, सो दिस प्लीज मेक अंडरलाइन दिस, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, किसने मैप ऑफ इंडिया के जो सिंबल्स है वो निकाले हैं। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया। A small selection of them is shown in figure 1.2 on page 12. कुछ सिंबल्स या फिर कुछ है जो इन्होंने दिखाया है पेज नंबर 12, फिगर नंबर 1.2। ड्रॉ अ रफ मैप, यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, ड्रॉ अ रफ मैप ऑफ योर लोकेलिटी और योर विलेज इंक्लूडिंग योर होम, स्कूल एंड अ फ्यू अदर important landmarks. Show the cardinal directions and use a few of the symbols such as shown in figure 1.2 on page 12 to mark some important features. अपनी लोकेलिटी की एक मैप बनाओ, उसमें आप स्कूल, होम, बाकी आसपास के जितने भी लैंडमार्क्स है वो दिखाओ, और फिर कार्डिनल डायरेक्शंस दिखाओ, और कुछ सिंबल्स यूज करो जो कि पेज नंबर 12 में यूज करे गए दिए गए। तो पेज नंबर 12 में कौन से सिंबल्स दिए गए? लेट्स सी। रेलवे लाइंस, ठीक है, ये रहे हमारे सिंबल्स, दिस इज आवर सिंबल्स। ओके, इस सिंबल्स में क्या दिया गया है? पहले आते हैं रेल, पहले नंबर में है रेलवे लाइंस, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, रेलवे स्टेशन। ये हो गए ब्रॉड गॉज, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रॉड गॉज। प्लीज नाम याद कर लेना हर चीज की, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं। सो दिस इज आवर ब्रॉड गॉज, ठीक है। उसके बाद आते हैं मीटर गॉज, इसको हम क्या कहते हैं? मीटर गॉज, और इसको हम रेलवे स्टेशन कहते हैं, ठीक है। RS लिखे नीचे लिखा होता है रेलवे स्टेशन। उसके बाद है नंबर 2 पे रोड्स, दिस इज मेटल्ड रोड्स, मतलब जो पक्के रोड होते हैं ना वो, ठीक है। अनमेटल्ड रोड मतलब कच्चे कच्चे रोड्स, ठीक है, अनमेटल्ड रोड्स। ये हो गए हमारे मेटल्ड रोड और
मतलब डबल बोल्ड लाइंस मतलब मेटल रोड, और डॉटेड थिन लाइंस मतलब अनमेटल्ड रोड। थर्ड पे नंबर 3 पे आ रहे हैं हमारे बाउंड्री इंटरनेशनल, इसे हम क्या कहते हैं, चेन डॉट। इंटरनेशनल स्टेट, ये हो गए इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम कोई बना रहे तो हम चेन डॉट यूज करते हैं। बड़ी लाइंस होती हैं, चेन डॉट के जो लाइंस बड़े होते हैं उसमें हम इंटरनेशनल दिखाते हैं। और स्टेट बाउंड्री हम कैसे दिखाते हैं, स्टेट बाउंड्रीज हम चेन डॉट को ही छोटा कर देते हैं। ये जो लाइंस होते हैं ना, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो वो फिर स्टेट बाउंड्री बन जाता है। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, जिसमें हम सिर्फ ये डॉटेड लाइंस यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे 4 नंबर में आते हैं रिवर। रिवर वेल, रिवर के लिए हम क्या दिखाते हैं, रिवर के लिए हम ऐसा दिखाते हैं। वेल के लिए हम ब्लैक डॉट दिखाते हैं। टैंक के लिए हम लोग ये यूज करते हैं ब्लैक बाउंड्री, उसके अंदर वॉट स्मॉल ब्लू कलर का एक बाउंड मतलब वाटर बॉडी दिखाते हैं। उसके बाद कैनल होगी, कैनल हम इस तरीके से दिखाते हैं, कैनल का सिंबल ये है। और फिर आ जाता है हमारा ब्रिज, ब्रिज का सिंबल ये है। सो प्लीज इस चीज़ों को थोड़ा सा लाइक अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि हम लोग जब आपके क्वेश्चंस में आए आप अच्छे से कर पाओ इस चीज़ को। नंबर 5, टेम्पल। टेम्पल, टेम्पल का सिंबल ये है, चर्च का सिंबल ये है, मॉस्क, मॉस्क का जो है वो ये है सिंबल, और फिर हो गई छतरी, छतरी का ये सिंबल है। ठीक है। फिर आता है सेकेंड 6th नंबर पे पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस पे पीओ लिखा हुआ होता है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस में पीटीओ लिखा होता है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस। पुलिस स्टेशन में पीएस लिखा होता है, पीएस मतलब पुलिस स्टेशन। ठीक है। सेटलमेंट, सेटलमेंट जहाँ पे थोड़ा सा मतलब लोग मतलब घरें बने हुए, मतलब रेसिडेंशियल हाउसेस बनी हुई है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बने हुए हैं, वहां पे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेटलमेंट्स कहते हैं। तो वहां पे हमारे जो घर दिखते हैं वो ऐसे दिखते हैं। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ आवर हाउसेस, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के। और जहाँ पे ग्रेवयार्ड होता है, ठीक है, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड को हम ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है। ट्रीज, ट्रीज हम ऐसे दिखाते हैं, और ग्रासेस को हम ऐसे दिखाते हैं। सो आई होप आपको सिंबल समझ में आ गए हैं। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं मैपिंग द अर्थ। मैपिंग द अर्थ इज अ लिटिल mapping the earth is a little more difficult because our planet is not a flat surface. ये मैप, अर्थ को मैप में दिखाना बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज अर्थ एक फ्लैट चीज नहीं है, ये एक स्फेरिकल शेप में आता है। तो ऑब्वियसली तो इसको एक फ्लैट सरफेस में दिखाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इट नियरली हैज द शेप ऑफ अ स्पीयर। इसका शेप कैसा है, कुछ स्पीयर जैसा है। वी से नियरली बिकॉज हम लोग नियरली क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्पीयर। ये परफेक्ट स्पीयर भी नहीं है, बट इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। अर्थ का जो शेप अगर हम देखें तो अर्थ का शेप कैसा होता है, इट्स लाइक, एक सेकेंड, लेट मी शो यू। ऊपर से ऐसे वैसे स्ट्रेट लाइन में होता है, और साइड से ऐसे ऐसे बल्ज होते हैं। ठीक है। स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड बॉटम, और इट इज इट इट इज bulges एट द साइड्स। ठीक है। ऊपर टॉप एंड बॉटम में ये फ्लैटेंड है, और साइड से ये थोड़ा सा स्फेरिकल है, मतलब बल्ज्ड है। हाउएवर इन प्रैक्टिस, जब हम प्रैक्टिस करते हुए कंसिडर टू बी स्फेरिकल, जब हम मैप या कुछ ऐसे बोलेंगे तो हम इसको ऐसे स्फेरिकल ही देखेंगे। रिप्रेजेंटिंग अ sphere accurately on a flat sheet of paper is not possible. एक स्फेरिकल शेप की चीज को एक फ्लैट शीट में दिखाना, एक पेपर में दिखाना बहुत मुश्किल है। To understand why peel of orange in such a way,
that you have just 3 or 4 large pieces of the skin. Then try and flatten them on a table. You will see that how that you cannot do it without tearing them at the edges. कह रहे कि एक ऑरेंज लो, उसकी जो स्किन है उसको पील ऑफ करो, मतलब उसके जो फ्रूट है और उसकी जो पिल है वो अलग कर दो। अगर तुम पिल को अलग कर दोगे तो क्या होगा? तो अगर उसको 4 हिस्सों में अलग करोगे, एकदम प्रॉपर 4 हिस्सों में, ताकि वो एकदम से उसके और टुकड़े ना बने, तो अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम देखोगे जो एक फ्लैट सरफेस में वो 4 पीसेस नहीं आएंगे, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। तो जब तक हम उसको एजेस से कट नहीं कर देते तो वो बहुत मुश्किल है उसको एकदम से फ्लैट सरफेस में रखना। एजेस मतलब किनारे से जब तक हम कट ना कर दें। नाउ कंसिडर अ ग्लोब। एक ग्लोब को कंसिडर करो, विच इज अ स्फीयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। वो भी एक स्फीयर है जिसमें हम मैप ड्रॉ करते। दिस मे बी अ map of the earth, the moon, the planet, Mars, the stars and the constellations in the sky। वो कुछ भी हो सकता है, वो मैप अर्थ का भी हो सकता है, वो मून का भी मैप हो सकता है, वो मर्स का भी हो सकता है, स्टार्स के भी हो सकते हैं, कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई वो भी हो सकते हैं। द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक the one shown in the drawing of the on the next page। फिजिकल ऑब्जेक्ट कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि नेक्स्ट पेज में एक पिक्चर दिया गया है। इज अ स्फीयर दैट इज जनरली मेड ऑफ मेटल, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड। एक स्फीयर है जो कि जनरली बनाया गया है एक मेटल या फिर प्लास्टिक या फिर कार्डबोर्ड से। Here we will study the globe representing the arts geography। कह रहे कि हम लोग ग्लोब स्टडी करेंगे। ग्लोब स्टडी में हम क्या देखेंगे? जिसमें अर्थ की जियोग्राफी को रिप्रेजेंट करेगा। Because the globe and the earth have the same spherical shape, globe और earth का same shape होता है, a globe will better represent the geography of the earth than a flat map। फ्लैट मैप से ज्यादा अच्छा एक ग्लोब हमें अर्थ को अच्छे से रिप्रेजेंट करके समझा सकता है अर्थ की ज्योग्राफी। लेट अस नाउ एक्सप्लोर सम ऑफ इट्स फीचर्स। हम कुछ फीचर्स देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स। Imagine a big market in a city or a town with neat rows of shops। एक बिग मार्केट को देखते हैं। एक मार्केट में अगर हम जाएंगे कोई सा भी टाउन में या फिर सिटी में, जहाँ पे शॉप्स के रोज लगे हैं, ठीक है, लाइक कोई मॉल हो गए उसमें एकदम रोज में, या फिर कोई अगर तुम मॉल्स भी ना देखो, अगर कोई मार्केट देखो तो शॉप होते हैं ना, शॉप के रो होता है और सारे शॉप्स के साइजेस सेम होते हैं, है ना। यू वांट टू मीट अ फ्रेंड, तुम एक फ्रेंड से मीट करना चाहते हो एट अ स्टेशनरी शॉप। स्टेशनरी शॉप पे तुम मीट करना चाहते हो इनसाइड द मार्केट, मार्केट के अंदर। बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज। उसे पता ही नहीं है वो शॉप किधर है। So you would give directions like meet me at 6 p.m. at the seventh shop in the fifth row from the entrance। तो तुम कैसे उसको लोकेशन दोगे कि तुम मुझे मीट करो 6 बजे सेवेंथ शॉप में, फिफ्थ रो के सेवेंथ शॉप में। अगर एंट्रेंस से मतलब जहाँ से हम जा रहे हैं, मतलब एंट्रेंस जो है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है शॉप का, उससे अगर हम अंदर जाए तो फिफ्थ रो के सेवेंथ शॉप में मुझे मिलना। दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसाइजली डिटरमाइन योर लोकेशन। इससे तुम्हारे फ्रेंड को अच्छे से पता चलेगा कि तुम कौन से लोकेशन में हो, राइट। उसके बाद नाउ कंसिडर अ चेस बोर्ड। एक चेस बोर्ड को देखो, ये रहा एक चेस बोर्ड। टू रिकॉर्ड मूव्स बाय एडवांस प्लेयर्स। अब जब एडवांस प्लेयर्स खेल रहे हैं तब उनका मूव्स समझने के लिए लेटर्स आर प्लेस्ड अलोंगसाइड लेटर्स प्लेस किए गए हैं, ठीक है, अलोंगसाइड द मेन पीसेस फ्रॉम ए टू एच। सीधा इमेज ए से एच तक इमेज देखो पहले, ठीक है। उसके बाद क्या? एंड नंबर्स फ्रॉम 1 to 8।
यहाँ से नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, दोनों साइड्स के बीच में। This simple system allows players to mark each square and record every move. इससे क्या पता चलता है कि इस हर एक स्क्वायर का लोकेशन पता चल रहा है, ठीक है। इसके चलते उसे समझ आएगा कि वो कहाँ मूव कहाँ दे रहा है। Here the white side has just opened the game by moving the queen's pawn two squares forward. जो ये क्वीन का जो पॉन है, इसको दो घर आगे करके इसने व्हाइट वाले ने अपना पहला मूव दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अ वेरी कॉमन ओपनिंग, जो कि चेस गेम का बहुत एकदम पहला स्टेज है। So the pawn is said to have moved from D2 to D4. ये रो है, रो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये है कॉलम, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ई, कॉलम एफ, कॉलम जी, कॉलम एच। सो नाउ ये कौन सी लोकेशन में, डी कॉलम फोर्थ रो, तो D4, ठीक है। इसका लोकेशन क्या है, D4। ओके, अब क्या बोला गया है कि D2, D2 से ये यहाँ पे था, इसका लोकेशन है D2, D2 से इसको D4 तक शिफ्ट करा गया, ठीक है। सो या दिस इज हाउ यू लोकेट प्लेसेस। ऐसे ही हमें प्लेस लोकेट करना इजी होता है। Using the same terms, write down your move if you play back and respond with the same move. ये तुम्हारे लिए एक्टिविटी है, do on it your own. The systems used in these two examples may be called a system of coordinates. इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स। जो हम रो और कॉलम को ऐसे लोकेट करते हैं, रो दिए गए हैं और उसके हम स्क्वायर्स को लोकेट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। थैंक्स टू देयर टू कोऑर्डिनेट्स, the stationery shop as well as the chess square on the chessboard can be precisely determined. इस कोऑर्डिनेट्स के चलते हम लोग शॉप भी ढूंढ पाएंगे बहुत इजीली, स्टेशनरी शॉप, और साथ में हम चेस भी सीख जाएंगे। A similar system of coordinates is used in the world of maps to determine the location of any place on a map. ऐसे ही हम स्क्वायर कर देते हैं वर्ल्ड मैप में भी, ताकि हमें लोकेशन अच्छे से समझ आए। लेट अस सी हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। हम अब देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है, कैसे हो रहा है। लेट्स सी लैटिट्यूड्स। लेट अस रिटर्न टू द ग्लोब, हम वापस ग्लोब में जाएंगे। इट इज इजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑन इट। ग्लोब में हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल इजीली देख पाते हैं। तो ग्लोब हम देखेंगे वापस, ग्लोब में कौन सा नॉर्थ पोल है, दिस इज नॉर्थ पोल। जो ऊपर है वो ऑब्वियसली नॉर्थ पोल है, और जो नीचे है वो साउथ पोल, ठीक है। हम थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। ओके, ये हो गए नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब हम आते हैं रोटेट द ग्लोब, रोटेट करो ग्लोब को, वायलेट रोटेट्स, जब ये रोटेट कर रहा है, द फिक्स्ड पॉइंट्स एट द टॉप एंड द बॉटम आर द टू पोल्स। जब हम रोटेट कर रहे हैं, जो फिक्स्ड पॉइंट, दो ऊपर दो बीच के जो पॉइंट होते हैं, सपोज फॉर एन एग्जांपल, लेट मी टेल यू। यहाँ पे जो ग्लोब दिया हुआ है, हम ग्लोब को अच्छे से थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। लेट मी शो यू वेरी क्लियरली, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये हो गए हमारे नॉर्थ पोल और ये हो गए हमारे साउथ पोल, ठीक है। अब ये दो पॉइंट हमारे फिक्स्ड पॉइंट है, दिस इज आवर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। इसको हम मिला नहीं सकते,
दिस व्हेन वी विल रोटेट दिस वन, जब हम रोटेट करेंगे तो ये 2 पॉइंट फिक्स रहता है हमेशा। हाफ वे बिटवीन देम इज द इक्वेटर। इसकी जो अगर हम हाफ करें तो इसको अगर हम हाफ कर दे, इसको बीच में से, अगर हम बीच में से इसको ऐसे हाफ कर दे, सो दिस विल बी आवर इक्वेटर। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेटर बन जाएगी। ठीक है, नोट द सर्किल मार्किंग इट इन फिगर 1.3। फिगर 1.3 में जाएंगे हम, फिगर ना नेक्स्ट साइड पे दिखाते हैं, एक सेकेंड। फिगर 1.3 में दिखाया गया है, लेट्स, ये रहा, ये रहा, बीचों बीच है इक्वेटर। यू कैन सी दिस, यू कैन क्लियरली सी दिस कि इसमें लैटिट्यूड्स है, इक्वेटर। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर, तुम इक्वेटर में खड़े हो एंड ट्रैवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स, कोई से भी पोल की तरफ जा रहे हो। योर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इंक्रीजेस, इक्वेटर से इंक्रीज हो रहा है। लैटिट्यूड मीन्स, लैटिट्यूड मेजर्स दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। लैटिट्यूड क्या करता है, मेजर करता है इक्वेटर से डिस्टेंस को, मतलब हाँ, इक्वेटर से जितनी भी डिस्टेंस हो रहा है वो लैटिट्यूड मेजर करता है, कितनी दूर गए, तो वो लैटिट्यूड मेजर करता है। एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रैवल, जब कोई से भी पॉइंट में इस ट्रैवल जब तुम शुरू करोगे, इसके कोई से भी पॉइंट से यू कैन ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ईस्ट एंड वेस्ट parallel to the equator. Such a line is called the parallel of latitude. Okay, तो हम parallel of latitude पढ़ेंगे. What is latitude? An imaginary line, underline it, an imaginary line that runs through or passes through east and west parallel to the equator. Such a line is called parallel of latitude. So please read this, और आपको ये ड्राइंग भी करना पड़ेगा. आई विल शो यू ड्राइंग ऑफ अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड नोट्स में. जब हम नोट्स इस चैप्टर के नोट्स देंगे तब हम उसमें सारी चीजें वापस से डिटेल में समझा देंगे. पैरेलल्स, लैटिट्यूड, सब कुछ अच्छे से समझा देंगे एक बार. ठीक है, अभी भी मैं समझा रही हूँ. लेट मी टेल यू, ये जो लाइन है दिस इज लैटिट्यूड. ये जो सर्किल है दिस इज ऑल्सो लैटिट्यूड, क्योंकि ये ईस्ट वेस्ट जा रहा है. ठीक है, दिस इज लैटिट्यूड, दिस इज लैटिट्यूड, दिस इज लैटिट्यूड, 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 लैटिट्यूड. तो इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड है, क्योंकि इक्वेटर भी ईस्ट वेस्ट से ईस्ट तक जा रहा है. ईस्ट वेस्ट ये भी रन कर रहा है. सो दिस इज ऑल्सो लैटिट्यूड, दिस इज ऑल्सो लैटिट्यूड, दिस इज ऑल्सो. So there are number of latitudes. Okay, and it draws a circle around the earth. एक सर्किल फॉर्म करता है. देखो ऐसे सर्किल फॉर्म कर रहा है. Again, it is easy to note on the globe that the largest circle is the equator. Largest circle क्या है, इक्वेटर है, क्योंकि वो बीच में है. ठीक है, while the circles marked by the parallels of latitude grow smaller as we move northward and southward. Yes, क्योंकि ये एक सर्किल है और सर्किल के सब जो एकदम बीच है उसमें हमने पढ़ा है साइंस में या फिर मैथ्स में, हमने पढ़ा है कि जो बीच में जो डायमीटर रहता है वो सबसे लार्जेस्ट लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट लाइन होता है या फिर लार्जेस्ट कॉर्ड होता है सर्किल. सो सेम वे अगर हम वैसे सोचे तो जो बीच में जो लाइन होता है, सपोज मैं अगर ड्रॉ करके दिखाऊं, एक सर्किल हो गई, इस सर्किल के अगर हम बीच हिस्से को देखेंगे तो वो सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होता है. राइट, जो कि हमने मैथ्स में पढ़ा था. तो लार्जेस्ट कॉर्ड में क्या होता है कि सर्किल का जो बीच का हिस्सा है वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है. जैसे जैसे हम पोल तक पहुंचते हैं वो पोल तक जैसे जैसे हम पहुंचते हैं वो थोड़ा सा छोटा होने लगते हैं. तो दैट इज वाई जो इसके सर्किल्स बनते हैं वो भी छोटे बनते जाते हैं, छोटे बनते जाते हैं. सो इट बिकम्स
स्मॉलर एंड स्मॉलर टुवर्ड्स द पोल। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड है वो है इक्वेटर। ठीक है, लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। लैटिट्यूड्स को हम डिग्रीज में एक्सप्रेस करते हैं बाय कन्वेंशन। शुरुआत से ही जब से ये कन्वेंट हुआ है, जब से हमें ये वहाँ पता चला है कि लैटिट्यूड्स है, तो इक्वेटर इज लैटिट्यूड 0 डिग्री। 0 डिग्री में इक्वेटर को हम 0 डिग्री ऐसे बोलते हैं, इक्वेटर 0 डिग्री है। ठीक है, इक्वेटर का पोजीशन बीच में है तो इट इज 0 डिग्री। While the latitudes of the two poles are 90 degree and 90 degree north and 90 degree south respectively. This is our 90 degree north. ये जो है ये हमारे 90 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ। वैसे ही ये नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे लैटिट्यूड्स, तो जो भी एकदम नॉर्थ साइड में है, एकदम सॉरी साउथ साइड में है, उसे हम 90 डिग्री साउथ कहेंगे, एस कहेंगे। This is noted by 90 degree north and 90 degree south. There is a connection between latitude and climate. Climate और latitude के बीच में एक कनेक्शन होता है। क्या कनेक्शन होता है? Around the equator, इक्वेटर के आसपास the climate is generally hot. हमेशा हॉट रहता है। क्लाइमेट का जो क्लाइमेट जो होता है ना वो हमेशा हॉट रहता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉरिड। इस जोन को हम क्या कहते हैं? हम इस जोन को टॉरिड जोन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड टॉरिड जोन, क्योंकि इक्वेटर के आसपास हमेशा हॉट जोन रहता है, तो इसको हम टॉरिड जोन भी कहते हैं। ठीक है, टॉरिड जोन। एज यू ट्रैवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे तुम इक्वेटर से दूर जाओगे टुवर्ड्स वन ऑफ द टू पोल्स, कोई से भी पोल की साइड जाओगे, अदर वर्ड्स एज योर लैटिट्यूड इंक्रीजेस, जैसे जैसे तुम्हारे लैटिट्यूड्स बढ़ते जाएंगे, लैटिट्यूड्स बढ़ेंगे तभी तो तुम पोल्स पोल्स की तरफ जाओगे, क्योंकि इक्वेटर तो 0 डिग्री है। इक्वेटर क्योंकि 0 डिग्री है, जैसे तुम आगे जाओगे तो उसके डिग्रीज बढ़ते रहेंगे, नंबर्स बढ़ते रहेंगे और तुम पोल की तरफ जाते रहोगे। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होगा द क्लाइमेट बिकम्स मोर मॉडरेट। बीच मतलब मॉडरेट हो जाता है, मतलब बीच में हो जाता है, इतना हीट नहीं रहता, ना तो ज्यादा हीट रहता है ना तो ज्यादा कोल्ड रहता है, बीच में मॉडरेट रहता है। और टेम्परेट या फिर टेम्परेट रहता है, मॉडरेट को ही टेम्परेट कहते हैं। एंड क्लोजर टू द नॉर्थ एंड साउथ पोल, जैसे हम एकदम पास पहुंच जाते हैं दो पोल्स के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, द क्लाइमेट ग्रोज कोल्डर। क्लाइमेट क्या होता है? कोल्डर हो जाता है, या फिर फ्रीजिड जोन कहते हैं उसे। हम क्या कहते हैं? फ्रीजिड जोन। दिस इज कॉल्ड फ्रीजिड जोन। You will learn in science why this is so and also why we experience different season in the course of a year. So today after this, thank you so much. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको शायद ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, आपको अच्छे से समझ आएगी, और ऐसे ही वीडियो के सारे पार्ट्स देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। थैंक यू सो मच।